हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम मेडिसिन रिलेटेड 4 टर्म को समझने वाले हैं। पहला है पेटेंट मेडिसिन, दूसरा जेनेरिक मेडिसिन, तीसरा एपीआई और चौथा एफडीसी। पेटेंट मेडिसिन होती क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। कोविड-19 टाइम, उस समय एंटीडोट बनाने के लिए बहुत सारे कंपनी इस रेस में लग गए, लेकिन कुछ को सफलता मिली। अब सफलता मिली तो उनको रिवार्ड भी मिलना चाहिए। तो कुछ रेगुलेटरी बॉडी हैं जहाँ से वो इस रिवार्ड को पाते हैं। आप कह सकते हैं वो उस मेडिसिन पे अपना एक्सक्लूसिव राइट लेते हैं। आप ये कह सकते हैं कि वो अपने उस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। यूजुअली ये राइट 20 ईयर के लिए होते हैं, लेकिन कोविड-19 टाइम पूरे वर्ल्ड परेशान थी, तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे काफ़ी सारे बहस हुए कि नहीं, वेवर होना चाहिए। तो पेटेंट राइट वेवर को लेके WTO ने डिसीजंस दिया, पार्शियल वेवर किया गया। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये कोई सर्टेन पीरियड फिक्स नहीं है, ये समय के अनुसार घट या बढ़ सकता है, जब तक इनका उस मेडिसिन पे अधिकार है, उनकी मोनोपोली होती है। यूजुअली ये राइट 20 ईयर के लिए होती है, लेकिन कोविड-19 टाइम में इस राइट को लेके WTO ने डिसीजंस दिया और पार्शियल वेवर कोविड-19 वैक्सीन को लेके मिले। तो इस बात से साफ स्पष्ट है, ये कोई फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता, समय के साथ घट या बढ़ सकती है। जैसा कि हमने देखा कि किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी की R&D डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होती है, चूँकि वहाँ वेल एजुकेटेड, आप ये कह सकते हैं कि साइंस फील्ड के एक साइंटिस्ट भी लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। काफ़ी लंबे समय देने के बाद कुछ ट्रीटमेंट का फाइंडिंग होता है, तो उन पे काफ़ी हैवी एक्सपेंस आते हैं। तो इन दो चीज़ों से साफ क्लियर होती है कि ये पेटेंट मेडिसिन काफ़ी कॉस्टली हो सकते हैं। और ये पेटेंट मेडिसिन यूजुअली ब्रांड नेम के अंदर प्रमोट किया जाता है मार्केट में। अब यहाँ पे ब्रांड नेम से ये मतलब नहीं है केवल पेटेंट मेडिसिन ही बेचा जाता है। लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि पेटेंट मेडिसिन ब्रांड के अंदर सेल किया जा रहा था, अब जेनेरिक मेडिसिन में आ गए, सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट, डोजेज और एडमिनिस्ट्रेशन वो भी एक ब्रांड नेम के अंदर सेल किया जा रहा है। तो कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि इसमें से कौन से पेटेंट है और कौन से जेनेरिक है। तो मैं बता दूं, एक सर्टेन पीरियड टाइम के लिए उनका मोनोपोली था, तभी तक उनका पेटेंट राइट था। अब राइट रहा नहीं, जैसे एक जेनेरिक बना के सेल आउट कर रहे हैं, तो वो भी अपना सेल आउट कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बोला है वो एक कॉपीज होता है और उनको वो सेम क्वालिटी और एफिकेसी स्टैंडर्ड मैच करनी होती है। मैंने ये भी बताया आपको कि उसका जो सेम कॉपीज होता है तो सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट, डोजेज और एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे अब ऑलमोस्ट पेटेंट मेडिसिन, जेनेरिक मेडिसिन सिमिलर है। तो अब आपका क्वेश्चन है, फिर रिजल्ट वाइज देखा जाए तो सेम क्यों नहीं होता? अलग अलग कंपनियों की सेम फॉर्मूलेशन में अलग अलग रिजल्ट है, किसी का कम है, किसी का उससे ज़्यादा है या किसी का नहीं है। बहुत अच्छी क्वेश्चंस है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपकी लाइफ 100 साल की है और अभी आप 25 के हैं। अभी आपका जो फिजिकल परफॉर्मेंस है या जो आपकी कैपेबिलिटी है, क्या वो आप 80 और 90 के एज में पाएंगे?
तो आपका आंसर होगा नहीं। सेम एक सेल्फ लाइफ की बात होती है। जो इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं, उनकी एक सेल्फ लाइफ होती है। ये हो सकते हैं 4 साल का हो, 5 साल का हो या 10 साल का हो। तो इस इंग्रेडिएंट को हम अगर लास्ट मोमेंट में यूज करते हैं, ऑब्वियस है कि उसकी क्वालिटी उनका फर्स्ट ईयर में जो यूज किया गया होगा और फॉर्मुलेशन बनाया गया होगा, उसके जैसा रिजल्ट मैच नहीं करेगा। आप एग्जाम्पल से ये खुद निर्धारित कर सकते हैं। यहाँ तक कि मार्केट में आप ये भी देखेंगे कि लूज में मेडिसिन्स दिया जाता है, उनका कोई पैकेजिंग नहीं होता। तो आप ये सोचेंगे ये है जेनरिक, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो हमने पहले डिफाइन किया उस चीज़ को आप माइंड में रखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अब यहाँ पे लूज में है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया लूज में है, चलिए कोई मैन्युफैक्चरर एज ए जेनरिक बनाया, लेकिन अब इस क्वालिटी को इंटैक्ट रखने के लिए जो ज़रूरी पैरामीटर है उसको फॉलो करना पड़ता है। अगर आपने नहीं किया तो उसकी क्वालिटी डिटेरियोरेट हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट एंड मॉइस्चर से ये मेडिसिन की क्वालिटी इम्पैक्ट हो सकती है, मतलब क्वालिटी ख़राब हो सकती है। तो इसका ख़ास तौर से ख्याल रखा जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि स्टोरेज, पैकेजिंग और मैन्युफैक्चरर गाइडलाइंस को प्रॉपर फॉलो किया जाना चाहिए, अदरवाइज जो एफिकेसी आप खोजेंगे वो नहीं मिल पाएगा। तो आप देखते होंगे कि सेम फॉर्मूलेशन विभिन्न मैन्युफैक्चरर कई ब्रांड नेम के अंदर सेल कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका जो ये पैरामीटर है वो मैच करता होगा, तभी वो रिजल्ट दे पाते हैं। तीसरा टर्म एपीआई समझते हैं। ये एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं। ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के प्राइमरी कंपोनेंट होते हैं, जिसकी यूनिक केमिकल स्ट्रक्चर, प्यूरिटी और स्टेबिलिटी होती है। चौथा एफडीसी को समझते हैं। एफडीसी होती क्या है? ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है। इसमें 2 या 2 से अधिक एपीआई फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। अब इसको इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि पेशेंट का अच्छा कंप्लायंस हो सके और एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, मतलब कम लागत में अवेलेबल हो सके। फिर आती है एफिकेसी, क्योंकि अगर 2 या 2 से अधिक कॉम्बिनेशन में होता है एपीआई तो उसके अपने सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट होते हैं, तो एक अच्छे एफिकेसी मिलते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं ट्रीटमेंट को सिंप्लीफाई करना, क्योंकि हम ऐसे समझ सकते हैं अगर हम अलग अलग एपीआई कई लेते हैं तो पेशेंट कंप्लायंस रिड्यूस्ड हो जाती है। यहाँ पे हम एक साथ कई सारे एपीआईज एक पिल्स में ले लेते हैं, तो नंबर्स ऑफ पिल्स यहाँ पे रिड्यूस हो जाते हैं। इसीलिए एफडीसीज डिजाइन किए गए हैं और ये बेहतर साबित होते हैं। हमारे यहाँ तो एफडीसीज फिक्स डोज कॉम्बिनेशन काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन फॉरेन कंट्री में ऐसा नहीं है। थैंक यू।